बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स हमारा स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। कैलकुलेट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। देखिए बेटा, इससे स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर हैं जिसमें आपको डेरिवेटिव लेना मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 3 मेरे चैनल से जो है वो वॉच किया है, उसको फॉलो किया है, तो आप लोगों को डेरिवेटिव लेना आ गया होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको पता था। अब आप कहोगे मुझे सेकंड थर्ड एंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की है क्या चीज़। बेसिकली देखो बेटा, जब आप किसी भी एफ का मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो आप उसके ऊपर फर्स्ट प्राइम लगा देते थे, या आप इस तरह कहते हो कि अगर आप जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो आप कहते हो डी एफ ओवर डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कहोगे डी एफ ओवर डी एक्स, इस तरीके से लेते हो। और अगर इसी का हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, डबल प्राइम लगा देते हैं। ठीक है, अब आप इसको इस तरह प्राइम नोटेशन में भी लिख सकते हो और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। डबल प्राइम लगाने का मतलब है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और अगर आप इसको इसी तरह डी एफ ओवर डी एक्स, देखो जैसे कि हमारे पास आया, अब आपने इसका अगेन अगर डेरिवेटिव लेना है तो आप लिखोगे डी ओवर डी एक्स इस तरीके से। और अगेन जब इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर एफ और हमारे पास डी एक्स स्क्वायर। अब अगेन अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव की बात करती हूँ तो उसके ऊपर आप 3 प्राइम लगाओगे, तो या प्राइम लगा के आप कहानी कर लो या फिर आप इस तरह कर लो, जो आपको आसान लगता है। ठीक है ना, लेंथी क्वेश्चन में प्राइम सही रहता है बेटा, इतनी ज़्यादा वर्डिंग लिखनी नहीं पड़ती फिर आपको। ठीक है, तो क्योंकि मेरे जितने क्वेश्चन में मैंने प्राइम का ही नोटेशन का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे कुछ और बता दिया गया है, डेरिवेटिव पी का लेना है, एक्स का लेना, तो फिर हम डी ओवर डी टी करके इसको यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप कहोगे डी ओवर डी एक्स, और अगेन सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव आप लोगे, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा ना, और एट एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो इस तरीके से। तो फिर आप कहोगे डी क्यूब एफ और नीचे आप कहोगे डी एक्स क्यूब। इस तरीके से आपके पास वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप निकालते चले जाओ, 4th 5th 6th 7th। लेकिन यहाँ तक आप उन्होंने सिर्फ हमसे थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को कहा है। इन केस अगर वो हमें 4th कह देता है तो फिर आपने 4th जो है इस तरीके से नहीं लगाना, 4 बार आपने नहीं लगाना है। फिर आपने इस तरह जो है वो रोमन में भी लिख सकते हो, नंबरिंग में भी लिख सकते हो, 4th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, फिर आप कहोगे 5th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, फिर आप कहोगे 6th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, या इसकी जगह पे आप इस तरह नंबर्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना, और इस तरह आप चाहें तो इस तरह इसको जो है वो राउंड ब्रैकेट के अंदर भी इसके पास जो है वो डेरिवेटिव का जो नंबरिंग है और उसको शो कर सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ गया अभी आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे आपको वो चीज़ जो है वो आती चली जाएगी। ठीक है जी, दोनों उसमें करवाएंगे। फर्स्ट में आपको कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया, इसमें कहता है वाई इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास आपने सोल्यूशन लेट कर लिया। अब हमने यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना चाहते हो तो लिख लो, चलें लिख लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये डी ओवर डी एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इस तरह करना चाहते थे, ऐसे कर लें। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो और एक और चीज़ बता देती हूँ, आप वाई प्राइम लगाएं और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर के ऊपर ऐसे करके प्राइम लगा दें, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, मैं आपको नहीं कहती कि आप इस तरह करें, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं प्राइम को ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वाई प्राइम ऑफ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या लगाना है, यहाँ पे फर्स्ट प्राइम, एक ही प्राइम लगाना है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप सबको पता है ये आपके पास हो जाएगा 2 cos x, और आपके पास अगेन जब आप cos x का डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब आप जो है डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, उसका अपना डेरिवेटिव, उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, अब चूँकि एक्स साथ कॉस है तो हम यहाँ लगा देंगे कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि माइनस का 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो आपके पास एक फार्मूला भी तो होता है, आप चाहो तो इसका अगेन डेरिवेटिव भी ले सकते हो, लेकिन हमें मालूम है कि 2 साइन एक्स और कॉस एक्स इसके इक्वल है माइनस का साइन 2x, तो फार्मूला भी है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स जो है वो आ चुका है। अब हमें अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखोगे टेक अगेन डेरिवेटिव, या सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह करके लिखोगे तो फिर आपको इस फॉर्म में लेना होगा कि आपने क्या किया, जो आपके पास आंसर आया है, मतलब डी, समझे फॉर एग्जांपल ये डी, एक सवाल को दोनों तरीक़ों से करवाऊंगी। अगर आपने डी ओवर डी एक्स लेना है
और इसका आपने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो फिर आप क्या करोगे, मतलब आप इसके ऊपर डी ओ डी एक्स लगाओगे, फिर ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर ओवर इंटू एफ डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह करना चाहते हो उस तरह कर लो, या ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ पर लिखें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे आप लिख लो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और यहाँ पे आप लिख लो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जल्दी जल्दी होता चला जाएगा ऐसे। देखो अब इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो हमने 2 प्राइम लगाए और हमारे पास ये माइनस का साइन 2x। अब आप इसने क्या आपने क्या करना है, इसका जो है सेकंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो ना यहाँ पर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस का साइन है x और 2x, तो माइनस का साइन आप सबको मालूम है, माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x। चूँकि ये cos x के साथ तो उसका 2 भी होगा, तो 2 मैं इधर लगा दूँ या स्टार्टिंग में लगा दो, तो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं 2 को, एक स्टेप बचा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cos 2x। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी इसी तरीके से होगा, तो आप लिखोगे थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 आप लगा दोगे इस तरह प्राइम, और आपने इसका लेना है तो माइनस का 2 cos 2x है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने 3 बार यहाँ पे लगाए, मतलब 3 आपने प्राइम लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस का 2 है फिलहाल ही तो बाहर रखो। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो cos 2x है ना, इसका हो जाएगा माइनस का साइन 2x और इस 2x का डेरिवेटिव भी हो जाएगा हमारे पास 2। सिंपल, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 × 2 4, माइनस का 4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 साइन 2x। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को आप इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर लें। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तीनों हमने जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। आप इसको नोट कर लें और हम कर लेते हैं इसका जो है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन x। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आप लिख भी लो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप प्राइम लगा लो, बेशक डी ओवर डी एक्स करके भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी, अब आपने इसके ऊपर पूरा लगाना है, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन x और आपने लगा दिया प्राइम। अच्छा बेटा, आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि आपके पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ये सारे रूल ऑलरेडी आप पहले की एक्सरसाइजेस में कर चुके हो। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, अपना डिनोमिनेटर रखा। अच्छा, यहाँ पे साइन एक्स कर दीजिए, ये मैंने एन नहीं लगाया। ठीक है जी, साइन एक्स आपने क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, 2 फंक्शन इन्वॉल्व है और डिवीजन हो रही है, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। तो आपने डिनोमिनेटर का किया स्क्वायर, इसी डिनोमिनेटर को उठाया, सेकंड फंक्शन को उठाया और इसको आपने कर देना है फिक्स। इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का, जो कि आपके पास cos x है, प्राइम लगा दिया, बीच में साइन आती है माइनस की। अब आपने इस वाले फंक्शन को फिक्स करना है और डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस का साइन x, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। प्राइम लगा दिया, मतलब डी ओवर डी एक्स लिख दो, उसके आगे इस तरह लिख दो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 1 प्लस का साइन एक्स आपने ऐसे ही रखा, इसको आपने नहीं छेड़ा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, हमने साइन x करा, cos x अपनी जगह पर मौजूद है। 1 प्लस का साइन x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है 1 का तो आप कांस्टेंट हो गया ना, 0 हो गया, तो यहाँ साइन का हमारे पास हो जाएगा सिंपल cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है मजीद, अब हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे साइन एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन एक्स देगा, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स देगा और कॉस हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इस साइन एक्स को माइनस को बाहर रखो, साइन एक्स। ठीक है जी, अब हम इसको इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस का प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। तो यहाँ से हमारे पास हो गया साइन एक्स
और ये इतनी चीज़ जो है वो हमारे पास बराबर होगी माइनस का 1 और 1 प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसको एक जैसा बनाना चाहूँ कि भाई 1 प्लस साइन एक्स में माइनस का कॉमन ले लेती हूँ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस और माइनस का साइन एक्स का पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे मेरे पास 1 प्लस का साइन एक्स का होल स्क्वायर मौजूद है। अभी 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स है नीचे और एक्स है, तो यहाँ से एक चीज़ कट जाएगी, नीचे बच जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स। अब ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अभी भी हम थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ऐसे कह दूँ, माइनस का माइनस अपनी जगह पर आए 1 प्लस का साइन एक्स और इन्वर्स। तो इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आया आपको? जो आपने जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, तो अब इधर ही कर लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने निकाला था, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की हेडिंग डाल दिया करें छोटी सी, मैंने नहीं डाली, फिर आप डालिएगा। सेकंड, जो चीज़ मैं बोल रही होती हूँ ना आप लोग लिख लिया करें, अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाती है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेटा, तो डबल प्राइम लगाओगे यहाँ पे। अच्छा वाई तो नहीं है ना, एफ है, एफ एक्स है, तो डबल प्राइम लगाया आपने। यहाँ पे आ गया माइनस का 1 माइनस 1 प्लस का साइन एक्स और इन्वर्स में 1 है। अब डबल डेरिवेटिव लेना है तो आपने क्या करना है, माइनस तो फिलहाल अपनी जगह पर ही रहेगा। अब ये वाला माइनस स्टार्टिंग में आ गया, माइनस का 1, ठीक है बेटा, और ये हो गया 1 प्लस का साइन एक्स और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा ना, पावर में से माइनस का 1 करते हैं तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। और साइन एक्स का अपना डेरिवेटिव भी लेंगे एंगल का, जो कि है कॉस एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव माइनस, और आप अब चाहो तो यहाँ से अपना ब्रैकेट को ओपन कर दो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से +1, और अब 1 प्लस साइन के ऊपर माइनस पावर। अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो सिंपली कॉस एक्स को ऊपर रखो और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, और ये चीज़ पॉजिटिव होकर नीचे आ जाएगी 1 प्लस का साइन एक्स, और इसकी पावर जो है वो हमारे पास स्क्वायर, मतलब नेगेटिव थी, पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले गए। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसका आ चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब आपको जो है फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन देखे नज़र आ रहा है आपको। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आप लोग लिख भी लिया करें, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ मैं, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में सब कुछ मैंने आपको शेयर करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप ले रहे हो, चले लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट प्राइम लगाया मैंने, अब हमें इसका पूरा डेरिवेटिव लेना है। आप सबको मालूम है यहाँ पे देखें, जब पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं, उस सबका अपना अपना डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3t7 का भी डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस 3t⁴ का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। सबका अपना अपना डेरिवेटिव ले लेना होता है जब हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे 12t हो गया, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, और 18 का अपना डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है जी। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 7 आपके पास हो जाएगा 21, और पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 6 24 हो जाएगा, माइनस का 24, और पावर में से आप 1 को माइनस कर दोगे, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अब ये 8 3 24 हो जाएगा, और टी में से टी क्यूब है 1 माइनस कर दोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है सिंपल 12 ही है, यहाँ पे माइनस का 12 आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिखो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डबल प्राइम लगाया, ठीक है। डबल प्राइम लगाने के बाद आपने देखा अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो 21t इज़ द पावर ऑफ 6 का डेरिवेटिव। अब आप चाहे तो ये नहीं भी लिखे, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। 24t क्यूब का डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे 2 प्राइम लगाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24t² माइनस का 12 और डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप बताओ किस तरीके से करेंगे।
अब यहाँ पे 21 है, 21 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमारे पास मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ, अब हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा, जाहिर है। तो यहाँ पे ये है 21 इंटू 6, तो आपके पास आ जाएगा 126। 126 T⁻⁵ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। -24 3 जार 24 इंटू 3, आपके पास आ जाएगा 72 और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब है 1 माइनस हो जाएगा। 24 2 जार 48 हो जाएगा, और यहाँ से टी की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो उसको आप बेशक हटा दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा था, अब मैंने बोर्ड इधर कर दिया, कैमरा में भी मैंने देखा, ठीक है बेटा। अभी आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब आपने थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको, तो आपने किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे 126 पावर 5 माइनस का 72 टी स्क्वायर प्लस का 48 टी, ठीक है। अब आप एक काम करें, सबके ऊपर एक ही दफ़ा लगा दें था डेरिवेटिव, अलग अलग, और जब करेंगे सबका अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे है 126 और 5, तो आप 126 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ना आंसर इज 625। एक मिनट दोबारा देख लेती हूँ, 126 मल्टीप्लाई बाय 5 630 टी की पावर 4 हो जाएगा। 72 इंटू 2 144 होता है, और टी एक ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास 48 ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें इसका ही फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एच के ऊपर आपने इस तरह 4 लगा देना है, ठीक है। आपने 4 प्राइम नहीं लगाने। अब ये आपके पास है 630 को मल्टीप्लाई कर दें आप 4 से, ना, और आंसर इज 2520 टी हो जाएगा क्यूब। सिर्फ आपने से मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, बहुत आसान सा सवाल था। तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक इन्होंने फाइंड करने को कहा था, ये आपने इसका फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में इसके कहते हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, जो कि दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x, रेडिकल में x मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स, अब हमें थोड़ा सा रेडिकल में रूट पे कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसको फंक्शन को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है फ्रैक्शन में ले आते हैं, कि पावर को इस तरीके से लिख देते हैं 1/3, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/8 ऐसे रहेगा, और इसको भी कर देते हैं -2, और यहाँ रेडिकल में 1/2। समझ में आया यहाँ तक आपको। अब आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मैं नहीं डाल रही। 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी हम अपनी एक्सरसाइज को कवर करें। 1/3 में से 1/3 में से माइनस का 1 करोगे, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और 1, तो माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 बचेगा। यहाँ से 1/8 अपनी जगह पर है, कटिंग भी तो हो सकती थी ना, देखो ऐसे, ये 1/8 ऐसे ही रखो, और ये माइनस का 2 पहले स्टार्टिंग में ले आओ, इसी तरह लेते हैं ना, और एक्स के ऊपर माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रही हूँ माइनस का 3, और ये 1/2 आपके पास है इसी तरीके से, और एक्स के ऊपर पावर है 1/2, 1/2 में से माइनस का 1 करेंगे। तो ऑलरेडी बेटा हम लोग डेरिवेटिव लेना बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 3 नहीं आता, जाहिर सी बात है वो चैप्टर नंबर 4 को नहीं कर सकते, चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छा से आएगा, तो आपके लिए चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल हलवा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेने के लिए अब आपने 1/3 ऐसे ही रखा, और यहाँ पे x की पावर -2/3 ऐसे रहेगी, कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/4, और x के ऊपर पावर माइनस का 3 है, और यहाँ से माइनस का 1/2, x इज द पावर ऑफ 2 1 जा 2, और 1/2 में से पॉजिटिव 1/2 में से 1 गया, तो माइनस का 1/2 बचेगा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है। आप चाहो तो इस तरह करके इसको एक बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। अब हमने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना, आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पे डबल प्राइम लगा रही हूँ। अब मैंने इसी का लेना है, तो 1/x³ माइनस का 2/3 प्लस 1/4 x इज द पावर ऑफ -3 माइनस 1/2। वैसे तो जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है, प्लस या माइनस इन्वॉल्व होता है, तो सबका अपना अपना डेरिवेटिव होता है। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ उसी तरीके से इसको लेके चलेंगे। 1/3 फिलहाल अपना साइड पर रखो, और इस x में से 2/3 अभी जो आपके पास यहाँ पे जो मौजूद है मेरा बेटा, इसको आपने इस तरह ब्रैकेट में रखना है फिलहाल ना, इसको ब्रैकेट में रख लो। माइनस का 2/3 स्टार्टिंग में आया, 2/3 में जब माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 5/3 आएगा। आप कर भी लीजिए इस तरह, देखिए माइनस का 2/3 माइनस का 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में करने की जगह पे आप इधर ही कर ले,
कि 2/3 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 5/3 आया। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये 1/4 है, तो ये अब 3 जब इससे नीचे उतर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, देखें यहाँ से, तो ये माइनस का 3/4 एक्स की पावर, माइनस के 3 में -1 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो माइनस का 4 देगा। और यहाँ से भी देखें 1 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास ये भी 2 भी नीचे उतरेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें चलें कोई बात नहीं बेटा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो मैं एक काम करती हूँ, इस स्टेप को जो है ना करवा ही देती हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे हुआ है, माइनस का 2/3 मैंने स्टार्ट में लिखा, और माइनस का 2/3 में से मैंने माइनस का 1 किया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया, और ये 3 जब नीचे उतरा, माइनस का 3 एक्स की पावर ऑफ -3 -1। ठीक है, माइनस का 1/2 स्टार्टिंग में, और ये वाला माइनस का 1/2 जब उतरेगा नीचे, आप सबको पता है पावर पहले आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास माइनस का 1/2 -1। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेने के लिए 1/3 2 1 जा 2 हो जाएगा, देखो माइनस का 2, और यहाँ से आपके पास 3 × 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो ऐसे। अब यहाँ पे माइनस का 2/3 -1 हो जाएगा, तो माइनस का 5/3 देगा। यहाँ से आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3/4 एक्स इज माइनस माइनस प्लस माइनस का 4 देगा, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 4, और माइनस का 1/2 और माइनस का 1 माइनस का 3/2 होगा। समझ में आया? ये आपके पास हो गया है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें फाइंड आउट करना है इसी का थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे? आप यहाँ पे पहले हेडिंग डालोगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को एक बॉक्स में मिठाई के डब्बे में कर लो बंद। अब हमने करना है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इस पर 3 प्राइम्स लगाएंगे, और इस पूरे के ऊपर माइनस का 2/9 एक्स इज द पावर ऑफ माइनस का 5/3 -3/4 एक्स इज द पावर ऑफ -4 1/4 एक्स इज द पावर ऑफ -3/2 के ऊपर ट्रिपल प्राइम लगा देंगे। अब हमें थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये माइनस का 2/9 अपनी जगह पर है, फिलहाल स्टार्टिंग में रहा। ये वाला माइनस का 5/3 जो है नीचे उतरा, और हमने क्या किया, इस x में से माइनस का 5/3 में से माइनस का 1 किया। ठीक है, अब अपना अपना डेरिवेटिव लेना है। ये माइनस का 3/4 तो अपना ही मौजूद है, ये वाला 4 पहले उतरेगा माइनस का 4, और x में से जो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस का 5 देता है, डायरेक्ट लिख लूँ माइनस का 5। ठीक है, 1 + 4 हो जाएगा यहाँ से, और एक्स इज दी पावर ऑफ माइनस का 3/2 है, ये तो पहले नीचे उतार लो। अब चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखो, तो एक स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगी। ठीक है जी, क्योंकि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, ज़ाहिर है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग पे से करते हुए आ रहे हैं तो उनको तो ये चीज़ आती है। हमने बहुत जो है डिटेल में इसको किया है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 5 2 हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 3 27 हो जाएगा। तो 10/27 आपको यहाँ से देगा, नज़र आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, ठीक है जी। और यहाँ से आपके पास x इज द पावर ऑफ -5/3 और 1 माइनस का 8/3 होगा, माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 से आप 4 कैंसिल आउट कर दो तो बचा 3, और x इज द पावर ऑफ माइनस का 5 ऑलरेडी हम पहले सॉल्व कर चुके थे, माइनस का 1 करके, देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से आप देखो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3 और 4 2 8, प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस का आपके पास हो जाएगा 3/8, और x और 3/2 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 5/2। अब तो पावर्स आप लोगों को रट जानी चाहिए। ये हमारे पास आ चुका है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो मैं मिटा के इस वाले को ऊपर लिखती हूँ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और फिफ्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब आपने अपना फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है तो आपने इस तरह 4 लगाना है, और फिर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए 10 डिवाइडेड बाय 27 आंसर था, x इज द पावर ऑफ -8/3 प्लस 3x इज द पावर ऑफ माइनस का 5 माइनस 3/8 x इज द पावर ऑफ -5/2। अब हमने इसका फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना, तो आप इस तरीके से चाहें तो आप लगाएं, नहीं तो कोई इशू भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप इसका लेने जा रहे हैं, तो ये 10/27 तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये वाला माइनस का 8/3 स्टार्टिंग में उतरा, और इसी 8/3 में से माइनस का 1 किया। अब अपना अपना डेरिवेटिव लिया जाता है ना बेटा, तो ब्रैकेट लगा दो। अब ये वाला 3 तो ऑलरेडी बाहर वाला, अब ये -5 नीचे उतरेगा, और -5 में से माइनस का 1 कर देंगे। ये माइनस का 3/8 इसका अपना है, और ये माइनस का 5/2 जब नीचे उतरेगा तो x के ऊपर -5/2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपका आने वाला है 10/27 है। कटिंग हो रही हो तो काटो, नहीं तो आप लोग इस तरीके से क्रॉस करके भी कोई कटिंग नहीं हो रही तो 10 8 80 हो जाएगा, माइनस का 80,
और 27 3 ज़ार 81। तो यहाँ हो जाएगा आपके माइनस का 8/3 माइनस का 1, तो माइनस का 11/3 देगा। 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 15 एक्स इज द पावर ऑफ -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 6, साइन बड़े की आती है तो माइनस का 6 आया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15 माइनस माइनस का प्लस 15 और 8 2 ज़ार 16। एक्स इज द पावर ऑफ -5/2 में से माइनस का 1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है जी, माइनस का 7/2 आएगा। फिलहाल तो आंसर आ चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप इस तरह कर सकते हो कि पावर्स को पॉजिटिव भी तो करना है ना हमें। तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 81 अपनी जगह पे रखो। अब ये पावर नेगेटिव में तो 1/x इज द पावर ऑफ 11/3। यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई x इज द पावर ऑफ 6 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से 15/16 यहाँ से, और 1/x इज द पावर ऑफ 7/2। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, उसको मजीद इस तरह मल्टीप्लाई भी कर लो, भी आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो जाएगा माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 81, इसका और आपने क्यूब रूट में लिखना है इसको, तो आप लिखो क्यूब रूट ऑफ x इज द पावर ऑफ 11 माइनस का 15/x इज द पावर ऑफ 6, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 न्यूमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन होगी डिनोमिनेटर में 16, और रेडिकल में आपके पास आ जाएगा x इज द पावर ऑफ 7। तो ये आपके पास जो है फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। इसको भी आप एक बॉक्स में कर लो बंद। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट प्राइम लगाया, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है जी, तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 स्टार्टिंग में है और ये 2 है ना आपके पास, तो ये हो जाएगा 2t। यहाँ से आपके पास 8 है और ये पावर 1/2 ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1, या इस तरह भी कर सकते हो। पहले ही आप इसको ऊपर जो है वो सेट कर लो 3 स्क्वायर प्लस 8 और t के ऊपर पावर 1/2, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो 1/2 देखिए मैंने स्टार्टिंग में ले आई, और इसी 1/2 में से मैंने माइनस का 1 कर दिया। क्लियर हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3 2 हो जाएगा 60, और 2 1 2, 2 4 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 1 4, और t 1/2 में से 1 का माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 देगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t 6t प्लस 4t जिस दी पावर ऑफ -1/2। अब आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है तो 2 प्राइम लगाए, इसी का डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपको सिंपल जो है यहाँ से जो है ये 60 है, तो यहाँ पे आपके पास 6 ही आएगा। इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो वो 4 स्टार्टिंग में आ गया, पहले आ गया, और ये 1/2 को आप पहले उतार लो नीचे, माइनस का 1/2, और इसी माइनस के 1/2 में से माइनस का 1 करना है ना आपको। तो ये 6 ऐसे ही रहा। अच्छा, कैंसिलेशन भी हो रही है, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2। ठीक है बेटा, और t और माइनस का 1/2 में से माइनस का 1 करेंगे तो आपके पास माइनस का 3/2 देगा। तो ये आपके पास हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको आपने ऐसे करके बॉक्स में बंद कर लिया। अब आपको थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को फाइंड करने हैं। तो आपने 3 प्राइम्स लगाए इसके ऊपर। अब आपके पास ये वाला 6 है, तो ये तो 6 तो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 फिलहाल स्टार्टिंग में रखो, और ये माइनस का 3/2 स्टार्टिंग में आया, और इसी माइनस के 3/2 में से माइनस का 1 करना है। तो ये माइनस का देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और t माइनस का 3/2 माइनस का 1 तो माइनस का 5/2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है, दिस वन। अब हमें फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। फोर्थ डेरिवेटिव लेने के लिए आपको क्या करना है, आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पर r फोर्थ एट t आप इस तरह भी लिख सकते हो, और 4 लगा के, और आपने एक छोटा सा राउंड लगा दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टार्टिंग में आ गया, और ये माइनस का 5/2 आपने स्टार्ट में लिया, और इसी माइनस के 5/2 में से आपने माइनस का 1 भी तो करना है ना पावर में से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पर r4 एट t जो है वो हमारे पास आएगा बच्चे, कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 माइनस का 15, 3 5 15 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, t इज द पावर -5/2 माइनस का 1, तो माइनस का 7/2 देगा। तो आपकी बुक में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया गया है, तो 15 अपनी जगह पर है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t, और पावर जो 7 आ जाएगी। ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है, जिसको आप इस तरह बॉक्स में भी बंद करके लिख लो, जैसे कि आपने ऊपर लिखा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t इज द पावर ऑफ 7। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ डेरिवेटिव आपने फाइंड करने थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं। अब हम इसका जो है वो
सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे स्पेस है तो हम इधर ही आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास आपने इसका डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। अब आपने इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं ना, 4 डेरिवेटिव था जिसको आपने फाइंड करना है। जब आप इसका फर्स्ट प्राइम लगाओगे तो कॉस एक्स का तो होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है इसका, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे होगा, साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो 3 प्राइम लगा लो, 3 प्राइम लगाने से अपनी जगह पर है, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स है चूंकि तो इसका अपना डायरेक्ट है ना। अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी वाई क्योंकि उससे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। अब हमें 4th डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 4th डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना है, साइन एक्स का होता है आपके पास कॉस एक्स। देखो कितना आसान था, यहीं आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास हमारा इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ वाई साइन 3y प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज द पावर ऑफ -2y प्लस ln 7y। अब आपने यहाँ पर जो डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का वो y पर ही डिपेंड कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, y। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, लेकिन यहाँ पे 3 मौजूद है तो आप कहोगे cos 3y, और एंगल किसका अपना डेरिवेटिव भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर मैं 3 cos 3y करती तब भी सही था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 इसने कहाँ से लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर -2 है, तो -2 जब बेटा नीचे आप उतारोगे इसको इस तरीके से, देखो यहाँ ब्रैकेट में रख लो बेशक, तो यहाँ पे -2 और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर -2y, ठीक है। अब यहाँ पे ln है तो आप सबको पता है ये हो जाएगा 1/7y, और इसका अपना डेरिवेटिव भी होगा जो कि 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मज़ीद इस तरह सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 cos 3y मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 इज द पावर ऑफ -2y, ये हो जाएगा 7/7y, 7 से 7 कट गया तो 1/y बचा, तो 1/y को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना यहाँ पर कि y इज द पावर ऑफ -1, आपकी मर्जी। चलो यहाँ आ जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos 3y माइनस 2 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ -2y, और ये हो जाएगा y की पावर ऑफ -1। देखो 1/y बचा ना यहाँ से, तो हम इसको जो है मैंने -1 करके लिख दिया, ठीक है, ताकि मजीद जो है हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, अब आपने इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 फिलहाल ऐसे ही रहेगा, और ये cos 3y का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 3y, और इस 3 का अपना y का अपना डेरिवेटिव भी होगा जो कि 3 होगा, ठीक है। अब ये -2 फिलहाल हमने स्टार्टिंग में रखा है, अब ये -2 और ये माइनस करते हो, ये -2 स्टार्टिंग नीचे उतरा, आपके पास e इज़ द पावर ऑफ -2y, ठीक है, प्लस, और यहाँ से ये वाला माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा माइनस का y, और ये पावर -1 इसमें ऐड होगा तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ये 3 × 3 आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ से, और आप इसको साथ साइन को भी, इसको भी ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 साइन 3y, मैंने इसको भी ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया और साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया। यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज द पावर ऑफ 2y, और या प्लस माइनस का माइनस y इज द पावर ऑफ -2। ये हमारे पास हो गया सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कितना आसान था। इसी तरह आपने थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पर लगाया 3 प्राइम, तो आपने ये माइनस का 9 फिलहाल अपनी जगह पर है, cos 3y साइन 3y जो है वो आपके पास हो जाएगा cos 3y, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंगल का, ये हो जाएगा प्लस का 4 स्टार्टिंग में, और ये माइनस का 2 नीचे उतरेगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ -2y, ये माइनस अपनी जगह पर है, y ये वाला माइनस का 2 नीचे उतरेगा, यहाँ माइनस का 2, और इस माइनस के 2 में से माइनस का 1 करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस का 3 ही लगा देती हूँ, ठीक है जी। थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो 9 3 हो जाएगा माइनस का 27 cos 3y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ 2y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y इज द पावर ऑफ -3। ये हो गया हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 27 अपनी जगह पर है, कॉस का होता है माइनस का साइन 3y, और 3y का अपना डेरिवेटिव होगा जो कि 3 है, ठीक है। माइनस का 8 अपनी जगह पर है, ये 2 नीचे उतरा, माइनस का 2 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ -2y, ठीक है। अब ये प्लस है,
अब यहाँ से हमारे पास ये वाला 2 जो ऑलरेडी जो है बाहर है, तो आप बाहर ही रखो इसको, और ब्रैकेट में आप रख लो ये माइनस का 3 नीचे उतरेगा, y इज द पावर ऑफ -4 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 81, और माइनस माइनस प्लस, इसको ब्रैकेट को भी साथ ओपन कर दो तो माइनस का 3y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 2 जार 16 एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट दी पावर ऑफ 2y प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 y इज दी पावर ऑफ माइनस का 4। तो ये आपके पास आ गया फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी कर लिया है। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 फाइंड डबल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप इस तरह प्राइम लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसके ऊपर आपने जो है प्राइम लगाया। पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेने जा रहे हो तो एक प्राइम लगा, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा 2x, यहाँ से 2y, चूँकि ये y पावर रिड्यूस करने के बाद इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे तो प्राइम लगा दो, या dy/dx करके नहीं, मैं प्राइम की उसमें लिख रही हूँ, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ से आपके पास 2y और ये y प्राइम इधर रखो और इस वाले 2x वहाँ ले जाओ तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ से तो y प्राइम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके साथ, और 2x के पास जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव y प्राइम हमारे पास माइनस का x/y आ जाएगा। अब हमें इसी का सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है तो आपने लिखना है ऊपर सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो माइनस y इस तरीके से। तो आप एक काम करो, माइनस को बाहर रख लो और इस तरह सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो आप सबको मालूम है यहाँ पर कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर का करते हैं स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को फिक्स कर देते हैं और लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। प्राइम लगाया, बीच में साइन आती है माइनस की। अब फर्स्ट फंक्शन को फिक्स करके सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे y डबल प्राइम माइनस, अब इसको बाहर निकाल लो फिलहाल, ये हो जाएगा 1/y। अब यहाँ से देखो y अपनी जगह पर रहा, x का डेरिवेटिव 1 है, x अपनी जगह पे रहा, और y की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू आई थी माइनस का x/y, तो हमने माइनस का x/y ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका एलसीएम भी ले सकते हो, बिल्कुल एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस x/y। अब अगेन इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा y डबल प्राइम माइनस का 1/y स्क्वायर, और यहाँ से y इंटू वाई आपके पास हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y। हमने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है। अब हम सिंपल क्या करना है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पे करोगे माइनस, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया और ये y से मल्टीप्लाई हुआ तो y का क्यूब हो गया। तो क्या हम इस तरह कर सकते थे, अब देखा जाए तो इसका यही आंसर है। हम इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर जो 10 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 10 रख दो और डिनोमिनेटर में y क्यूब ही है। तो ये आपके पास इसका जो है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है जी। इस तरह ही आपने इसको करना था, बहुत आसान था। अब हम इसका कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप गौर करें यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई d x स्क्वायर दिया गया। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस तरीके से सवाल दिया, तो आप इसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी करवा देती हूँ। अब आपने इसका टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पे लिखोगे विद टेकिंग डेरिवेटिव, लिख लीजिएगा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा d/dx इस पूरे फंक्शन के साथ, ठीक है। और यहाँ से d/dx साइड पर भी और लेफ्ट साइड दोनों पे लेना है 76 का, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डेरिवेटिव लोगे तो 2 × 2 4 y, और 2 में से बन गया तो 1 ही बचता है, और y का अपना डेरिवेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा dy/dx। 6 2 हो जाएगा 12 और x, और इसका डेरिवेटिव यहाँ से 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से dy/dx। फिलहाल तो dy/dx को इधर ही रखेंगे और जो इसके बराबर में आके भेजे सबको हटा देंगे। ये प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का 12x, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3x/y। अब हमें तो यहाँ पे क्या करना है, जो है डी स्क्वायर हमें चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप d/dx जब इसके साथ लोगे तो dy/dx।
अब देखिए ये पहले स्टार्टिंग में आपको इतना बड़ा बड़ा करवाती तो आप कहते हैं लेंदी हो जाता है ना, प्राइम लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है बेटा। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अब देखो, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अब चीज़ नोट करो कि -3 आप स्टार्टिंग में ले लो। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में y क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है तो y का स्क्वायर किया, y वाले फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को फिक्स करके x का डेरिवेटिव, बीच में माइनस की साइन, x को फिक्स करके y का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ से इस y को पहले बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से, अब यहाँ पे y जो है अपनी जगह पर है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, माइनस x को फिक्स रखा और y प्राइम की वैल्यू देखो क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्राइम ही तो था, जो था -3x ओवर y, हमने इसमें पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में जो है ना हमारे पास ये वाला y स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है। जो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे, सॉरी ये हमने बाहर निकाल लिया है इसको। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3y स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा बेटा y माइनस, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है y, इसके वाले डिनोमिनेटर में y है तो यहाँ से y। अब हम इसका मज़ीद एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप एक काम करते हैं, जिस स्पेस नहीं है इसको इधर लिख देते हैं स्टेप को, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस का 3y स्क्वायर, अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, और नीचे आपके पास है y। अब आप सिर्फ आपके पास हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से न्यूमरेटर में आपके पास है माइनस का 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास आ चुका है इसका आंसर। अब हम इसका कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वो भी इसी टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कर लेते हैं। इस तरह ही आपने तमाम रूल्स अप्लाई करने हैं और करते हुए आपने जो है वो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो आप लिखोगे डी ओवर डी एक्स। अब मैं लिख नहीं रही बेटा, आप लोग खुद देख लीजिएगा, आई थिंक लेंथी हो गया बहुत लेक्चर, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स और ये 1। ठीक है, सब टाइम का इशू होता है, नहीं तो मैं आप रेगुलर बेसिस पे कोशिश करती हूँ कि वीडियो अपलोड करती हूँ। 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्टार्टिंग में, तो 3y स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस भी किया जाता है। आप सबको y का अपना डेरिवेटिव होगा तो आप कहोगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका कॉन्स्टेंट का 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ही रखना है, बाकी सबको यहाँ से हटा देना है। ये प्लस वाला वहाँ जाके माइनस का वही चीज़ हो जाएगी दोबारा जो भी किया, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3y का स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आएगी माइनस का x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगेन डेरिवेटिव लेना है। अगेन डेरिवेटिव तो अब लिखोगे तो डी वाई डी ओवर डी एक्स, इसका अपना डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से डी ओवर डी एक्स माइनस का x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा आप क्या चीज़ नोट करें, माइनस का। आप एक काम करें, इसको साइड पे कर लें, और क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है दोबारा से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का तो अपना स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर लेना होता है। इस फंक्शन को फिक्स करना है और ऊपर वाले फंक्शन x का ले लेना है डेरिवेटिव, बीच में साइन माइनस की। अब x स्क्वायर को फिक्स करना है और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वाले फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का जो कि y स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देखो मेरा बेटा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 2, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रहेगा, और x स्क्वायर ये मेरे पास हो जाएगा 2y, और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास y इज़ द पावर ऑफ 4 मौजूद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले 4 को एक काम करते हैं साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा y ओवर 4 पावर में, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2xy का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और यहाँ से आपके पास जो है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी,
जो अभी ऊपर हमने फाइंड किया जो है माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आप इसमें पुट कर दो और आगे कर लो इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाते हैं। यहाँ पे से सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स इज पावर ऑफ 4। यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस और ये हो जाएगा 2x पावर 4, यहाँ स्क्वायर पावर 4 y, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है y का स्क्वायर। अब आप देखो अगेन यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज पावर ऑफ 5। यहाँ से देखो ये हो जाएगा y, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर 2x, y के ऊपर पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे x पे पावर 4 है और y। अब देखो कॉमन भी ले सकते हो, अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग जो है वो कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 पावर ऑफ 5। यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, न्यूमरेटर में 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो यहाँ बचा y का क्यूब और प्लस यहाँ पर बचा x का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस का 2x और x क्यूब प्लस का y क्यूब, थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिख दिया, और ये पावर 4 है और ये 6 है तो एडिशन हो जाती है, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी, y पावर 6 हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, y से y कट रहा है और डिनोमिनेटर में y इज पावर ऑफ 5 आ जाएगा, माइनस का 2x बचा और यहाँ से बचा x क्यूब प्लस का y क्यूब और डिनोमिनेटर में y के ऊपर पावर आई 5। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, यही आपका आंसर है, लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 दी गई है। देखो अगर देखा जाए तो माइनस का 2x और इसकी वैल्यू दी गई है 1 और y इज पावर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाय y इज पावर ऑफ 5। ये आपका आंसर है, इसको देख लीजिए। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपके पास गिवन है। बस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसमें भी, और 2 इक्वेशन दी गई हैं। देखिए अभी पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लोगों को दी गई हैं जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस की थी, ठीक है जी। अब हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है, तो अब इस तरह पहले तो dx ओवर dt फाइंड करो, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 15t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाओ, अगर यहाँ पे इधर वाले का ले लें सेकंड वाले का, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t dt dy ओवर dt, और ये 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6t और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें फाइंड करना है यहाँ से dy ओवर dx, तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, सिंपल पुटिंग कर दो, ये हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dt था 60, जबकि यहाँ तो dt ओवर dx है और हमें dx ओवर dt दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 15t स्क्वायर। अब यहाँ से t से t भी कट रहा है और 3 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 3 2 6 और 3 5 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 5t, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस का 2t और ये t ऊपर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना ऊपर जाके, थोड़ा सा यहाँ से हमारे लिए हो जाएगी आसानी इसको सॉल्व करने के लिए। हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, जो कि dy ओवर dx हमारे पास आया है माइनस का 2t t इनवर्स और डिवाइडेड बाय 5। इसको आप एक बॉक्स में कर लो बंद। अब हम एक काम करते हैं, अब हमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ना, अगेन आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो आप कहोगे डी ओवर डी टी, ठीक है। आप किसका फाइंड आउट कर रहे हो इस वक्त, इसका डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और इसी तरीके से डी ओवर डी टी माइनस 2t इनवर्स डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और नीचे से आपके पास हो जाएगा डी टी। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ नोट, यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 2 ओवर 5 स्टार्टिंग में, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का t हो जाएगा। पहले तो 1 तो नहीं लगाते, जाहिर है, माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 देगा,
तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 2/5 और ये पावर पॉजिटिव करने के लिए टी स्क्वायर नीचे ले जाओ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल तो हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो इक्वल होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो अब आपके पास जो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आने वाला है। ये देखो ये चीज़ किसके बराबर है 2/5 टी स्क्वायर। पैरामेट्रिक इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब डी टी ओवर डी एक्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऊपर देखो कि हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी मौजूद है, ये रहा। तो हम इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 15 टी स्क्वायर। कटिंग हो तो काट दो, नहीं कटिंग हो रही तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। 2 × 1 आपके पास 2 हो जाएगा और 15 5 = 75 और टी के ऊपर पावर स्क्वायर और स्क्वायर पावर ऐड हो जाती है और माइनस, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह सॉल्व करना है। आपने इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहा जा रहा है आपके पास x = cos थीटा और साइड में आपके पास जो है y = sin थीटा, ठीक है। अच्छा बेटा आप इसको भी चेन रूल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन पर मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, देखो स्क्वायर थीटा x, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा है, सॉरी। और यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों के ऊपर जो है स्क्वायरिंग कर दी सिर्फ, और मैंने भी कुछ भी नहीं किया इसको, ठीक है। अब मैं अगर ऐड कर दूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में भी हमने थोड़ी देर पहले से इक्वेशन पढ़ी थी ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं क्या कर रही हूँ इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आप सबने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो मैं इसकी जगह पे अगर 1 लगा दूँ तो कितना आसान हो गया मेरे लिए इसको सॉल्व करना। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स = 1। अब आपको पता है ये हो जाएगा 2y, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x, आई एम सॉरी x वेरिएबल 2x, और यहाँ से 2y और इसका अपना डेरिवेटिव भी लेंगे। पावर रिड्यूस करने के बाद फंक्शन का अपना डेरिवेटिव होता है, तो dy ओवर dx, यहाँ से कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से dy ओवर dx को तो हमें फाइंड आउट करना है, ये इधर ही रहेगा, इसके बराबर में जो आगे पीछे लगा है सब हटा दो। यहाँ पे प्लस का 2, इधर आके 0 के पास माइनस का 2x और ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ आगे डिवाइड में, तो ट्वाइस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy ओवर dx यहाँ से आपके पास आया माइनस का x ओवर y, x डिवाइडेड बाई y। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया है, तो हम एक काम करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर भी डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का x डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है ना। हमने बोथ साइड पे डिफरेंशिएट कर देना, इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लो, और हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है सेकंड फंक्शन का, और इसको फिक्स करके ऊपर वाले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर x को फिक्स करके नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पर है, y तो अपनी जगह पर है, x का डेरिवेटिव है 1। यहाँ पे x ऐसे ही रहा, y प्राइम y डेरिवेटिव किसके बराबर है, अभी तो हमने फाइंड किया, ये डी वाई ओवर डी की y प्राइम ही तो है बेसिकली, ठीक है। या आप इस तरह करके डेरिवेटिव प्राइम लगाते या इस तरह लिखते, बात एक ही थी। तो ये x मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो माइनस x ओवर वाई, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इस वाले y प्राइम की जगह पे इसकी वैल्यू को यहाँ पर कट देंगे पुट। तो और ये वाला जो वाई स्क्वायर है, एक काम करो उसको पहले ही बाहर निकाल लो, तो हम इसको एक काम करते हैं यहाँ से पहले ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, यहाँ से y बन जा y हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस होके प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, अगेन यहाँ से एलसीएम ले लो, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, यहाँ से y इंटू वाई हो जाएगा y का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अच्छा यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये माइनस है ना हमारे पास, तो साइन माइनस की आएगी, सिंपल सी बात है।
या एक काम और भी कर सकते हो, उसको माइनस ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर करो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ये स्क्वायर और ये पावर ऐड हो जाएगी तो पावर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और ये भी मौजूद है, देखा जाए तो यही आपका आंसर इनफ है। लेकिन आप एक काम भी कर सकते हो कि अगर इसको इस तरह भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है दी गई है साइन थीटा, तो हम यहाँ पे साइन थीटा पर क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास 1 के बराबर है, तो आप इसको 1 लिख कर आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। -1 तो ये हो जाएगा -1/, साइन क्यूब थीटा, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करना है। अब हम पढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी आपको जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन into t r of t is given by। अब वही चीज़ दे दी है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को बार बार कह रहा है कि फाइंड आउट करो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ठीक है, जो कि है 6t प्लस का 4t इज़ द पावर ऑफ -1/2 प्लस e इज़ द पावर ऑफ t। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर जो है वो दी गई है। अब फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी बेसिकली इसमें भी फाइंड करना है, फर्स्ट गिवन है तो उसके अलावा फिर हमें क्या करना है इसमें। अब वो कहता है कि फाइंड आउट कर दीजिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, फिर कहता है सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, फिर कहता है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और कहता है कि फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तो देखो बेटा हमारे पास गिवन ही है, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो देखो ये हमारे पास गिवन है 6t प्लस का 4t इज़ द पावर ऑफ -1/2 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर t। अब हमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लेना है तो हम डबल प्राइम लगाएंगे यहाँ पर, और देखो इसका डेरिवेटिव सब कैसे हो जाएगा। सिंपल की बात है, कांस्टेंट है तो सॉरी वेरिएबल के साथ 6 आ जाएगा, और एक 6 होता ना सिर्फ तो 0 हो जाता। अब यहाँ से 4 ऐसे अपनी जगह पर रखो, और ये वाला माइनस का 1/2 बाहर निकाल लो, स्टार्टिंग में ले आओ t, और माइनस के 1/2 में से माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 3/2 बचेगा, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का तो आप लोगों को मालूम ही है कि इसके वही रहेगा, प्लस ई इज़ द पावर ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 6 प्लस, अब यहाँ से कटिंग हो रही है, 2 × 2 2 × 2 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो आपका वो माइनस का 2 टी इज़ द पावर ऑफ, देखो -1/2 माइनस का 1/2, ये माइनस का 3/2 देगा, और प्लस ई इज़ द पावर ऑफ टी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव सॉरी आ चुका है, फर्स्ट तो गिवन था, ठीक है, जो कि माइनस का 3/2 पावर सही करके लगा दो, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपने क्या करना है, ट्रिपल प्राइम लगाया, और इसका तो हो गया 0, माइनस का 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस का 3/2 स्टार्टिंग में आया, और इसी माइनस के 3/2 में से माइनस का 1 कर देंगे ना पावर को, और आपके पास यहाँ पर मौजूद है प्लस ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज द पावर ऑफ टी। अब हमारे पास ये देखें थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के लिए, अब यहाँ पे 0 की जगह पर है, देखो 2 से 2 कट रहा है, माइनस और माइनस प्लस, जो कटिंग हो रहा हो उसको चुपचाप काट दो, -3/2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2 5/2 प्लस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर टी। तो 0 लगाना ज़रूरी था, 0 नहीं लगाना ज़रूरी था, उसको यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, उसके ऊपर पावर 4 लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 3 अपनी जगह पर है, और ये माइनस का 5/2 पहले निकाला, और इस माइनस के 5/2 में से माइनस का 1 कर दिया, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर टी, ठीक है जी। अब हमारे पास कटिंग तो नहीं हो रही, देखो 3 पर मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 15 माइनस का 15/2 टी, और माइनस का 5/2 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 7/2, और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की पावर ऑफ टी। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारे पास जो है फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आपने यहाँ पर कर लिया है फाइंड आउट। इसको भी एक बॉक्स में कर दो बंद, ठीक है। इस तरीके से आप उसके ऊपर लिख भी सकते हो, छोटी हेडिंग्स डाल के भी लिख सकते हो। लेक्चर लेंथी और एक ही चीज़ बार बार बच्चों की तरह समझाना पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो लेंथी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो कोशिश होती है कि आप लोगों को पूरा जो है वो सोल्यूशन एक ही में प्रोवाइड कर दिया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और बाकी का ताल्लुक जो है वो मैपल से है, तो मैपल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। इफ़ x² प्लस का y² इज़ इक्वल्स टू 25। अब कहता है देन फाइंड कर दीजिए, फाइंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एट, और यहाँ पे ये चीज़ दी गई है इस पॉइंट पे, एट 4 and 3, मतलब ये आपका एट रेट x 4 होगा, और y जो है वो प्लेन पर हमारे पास जो है वो
3 होगा। ठीक है जी। नाउ स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ है एक्स, यही वाली चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो आप करोगे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अपना अपना डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि बीच में से एडिशन ये सब्ट्रैक्शन हो तो उसका अपना अपना डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 2y, और पावर रिड्यूस करने के बाद इसका अपना डेरिवेटिव dy ओवर dx हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 dy ओवर dx कहेगा मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो, सेम एज इट इज़ ये वाला माइनस का 2x और ये वाला y जाके डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास माइनस का x ओवर y। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो d ओवर dx ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ से d ओवर dx आपके पास होगा तो आप कहोगे माइनस का x ओवर y, वही क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास डी स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लो। फिलहाल y देखो सेकंड वाले फंक्शन को यहाँ आपका स्क्वायर लेंगे, सेकंड वाला फंक्शन फिक्स करते हुए फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वाले फंक्शन को का फिक्स करते हुए सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई का डेरिवेटिव होता है यहाँ, तो वाई हम जो निकाल चुके हैं फिक्स पुट कर दो, माइनस का एक्स ओवर वाई, और यहाँ से अच्छा ये डिवाइड में लेने की जगह एक काम करो, इसको इधर लिख दो वाई का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को पहले ले गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ से वाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से वाई 1 ओवर वाई, तो ऐसे ही है ना स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वाई और एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। अब मेरा बेटा देखो, अब यहाँ से आप एक काम भी तो कर सकते थे, यहाँ से हम दोबारा एलसीएम ले लेते हैं, तो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद हो सके। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपके पास -1 और वाई स्क्वायर ऐसे ही रखो, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में इसकी वैल्यूज़ को तो ही पुट करना है हमें, और डिनोमिनेटर में वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक्स को फिलहाल माइनस को बाहर ही रखना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा अरेंज कर दिया, और यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई, तो वाई का क्यूब हो जाएगा। तो आप एक चीज़ नोट करो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स आता तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करना होता, तो आप लिखोगे डेरिवेटिव डी स्क्वायर ओवर वाई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो पावर आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन थी हमारे पावर जो वैल्यू वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पे आपके वाई नीचे आया ना डिनोमिनेटर में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखो, वो भी ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 का क्यूब आएगा ना, क्योंकि ऊपर क्यूब है, तो माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब होता है 9, 3 3 9 9 27, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 ओवर 27। तो मज़ीद ही सॉल्व नहीं हो सकता, ना इसकी कटिंग हो सकती है, तो यही आपके पास इसका आंसर है। जिस स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 4.2 के साथ, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।